हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने एक क्लास 9 की बिहाई बुक की सीरीज स्टार्ट की थी। हमने उसमें चैप्टर पढ़ा था द फन दे हैड, और एक और चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था द साउंड ऑफ द म्यूज़िक। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड भी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसे लर्नर स्क्वाड सर्च करेंगे जब, तो लर्नर स्क्वाड आएगा, फिर होम पेज, वीडियोस, प्लेलिस्ट। देखिए प्लेलिस्ट में यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बीहाइव की। इसमें आपको बीहाइव के सारे पोर्शंस मिल जाएंगे, और भी हैं इस पे ग्रामर्स के भी पोर्शन हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किल है बच्चों के लिए पढ़ाई करना, और शायद ये वीडियो उन लोग के लिए भी हेल्पफुल हो सके। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर है, इसके पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया था। पार्ट सेकेंड में आज हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द वर्ड इन द टेक्स्ट विच शोज Ustad Bismillah Khan's feelings about the item listed below. Then mark or tick in the correct column. Discuss your answer in class. Okay students, देखिए यहाँ एक लिस्ट दी हुई है। इसमें बिस्मिल्लाह खान्स की फीलिंग्स के बारे में बात की गई है, और इसमें हमें टिक करके बताना है कि कौन सी फीलिंग पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, और कौन सी न्यूट्रल है। देखते हैं। फर्स्ट क्या है, टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक। हमने अपने चैप्टर में देखा था कि उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया के सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपने बच्चे को म्यूज़िक टीच करें, क्योंकि यह हमारे हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। द फिल्म वर्ल्ड, नहीं, उन्होंने फिल्म वर्ल्ड को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था। उसमें उन्होंने अपना ज़्यादा कुछ प्रोफेशंस नहीं दिए थे, ठीक है, ज़्यादा ऑडिशंस नहीं दिए थे। माइग्रेटिंग टू यूएसए, बिल्कुल नहीं, वो अपने देश को, बनारस को, डुमरांव को छोड़कर, गंगा रिवर को छोड़कर दूसरे जगह नहीं जाना चाहते थे। नीचे देखते हैं फोर्थ नंबर, प्लेइंग एट टेम्पल्स, मंदिर में खेलना। क्या ये पॉजिटिव था? बिल्कुल था। वो मंदिर में खेलते खेलते ही शहनाई प्ले करना सीख गए थे। फिफ्थ नंबर देखते हैं, गेटिंग द भारत रत्न, बिल्कुल हमने देखा था कि उनको भारत रत्न मिला था। द बैंक्स ऑफ द गंगा, द गंगा के किनारे, मतलब नदी के किनारे रहना उनको पसंद था या नहीं था? पसंद था, पॉजिटिव है। लिविंग बनारस एंड डुमराव, बनारस और डुमराव को छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। वो क्या कहते थे कि जब भी मैं अब्रॉड रहता हूँ, मतलब कि हिंदुस्तान से बाहर रहता हूँ, तो हिंदुस्तान मेरे सीने में रहती है, और जब भी मैं मुंबई जाता हूँ मैं बनारस को भूल नहीं पाता। यानी वो बनारस और डुमराव को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक बार उनके किसी स्टूडेंट ने भी उनको यूएसए शिफ्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया था। Okay, now see, answer the following question in 30 to 40 word. 30 to 40 word में हमें question answers करने हैं। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, why did औरंगजेब ban the playing of the पुंगी? औरंगजेब जो थे उन्होंने पुंगी को बैन क्यों किया था? औरंगजेब banned the playing of musical instrument पुंगी because it had a shrill and unpleasant sound. जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर में देखा था कि औरंगजेब ने पुंगी को प्ले करना अपने दरबार में या फिर अपने राज्य में मना कर दिया था, क्योंकि उसकी साउंड जो थी वो अनप्लीजेंट थी, उनको उसकी साउंड पसंद नहीं आती थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? शहनाई जो है वो पुंगी से कैसे डिफरेंट है? Sehnai is an improved version of Pungi as it has a better tonal quality than Pungi. It is a natural hollow steam pipe that is longer and broader than a Pungi. It has 7 holes on the body of the pipe. देखिए, शहनाई जो है, शहनाई को एक बार्बर ने क्या किया था, एक नेचुरल पाइप से बनाया था, जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबी भी थी और चौड़ी भी थी।
और उसके बॉडी में 7 होल्स थे। वो एक पाइप था और उसकी बॉडी में क्या थे, 7 होल्स थे। और इस प्रकार शहनाई जो था वो पुंगी से ज़्यादा अलग था, उसकी आवाज़ भी उससे अलग थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Where was the शहनाई played traditionally? How did बिस्मिल्लाह खान change this? शहनाई जो है वो ट्रेडिशनली बस प्ले किया जाता था और कहाँ पे प्ले किया जाता था, और बिस्मिल्लाह खान जो है वो इस चीज़ को कैसे चेंज किया। लेट्स सी। द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, temples and weddings. Ustad Bismillah Khan changed the tradition by bringing this instrument out to classical stage. देखिए शहनाई जो है वो ट्रेडिशनली प्ले किया जाता था रॉयल कोर्ट में, मतलब राजा के दरबार में, मंदिर में या शादी कहीं रहती थी वहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज दिया, उस ट्रेडिशन को आगे लेकर आए और केवल अपने कंट्री में ही नहीं वो अब्रॉड तक भी इसको लेकर गया। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को बड़ा ब्रेक मिला? बिस्मिल्लाह खान got his big break in 1938 when he played Sehnai on radio on the occasion of the opening of All India Radio in Lucknow. Soon he became an often heard player on radio. देखिए स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खान 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग में लखनऊ में क्या किए थे, अपना परफॉर्मेंस दिए थे उस ओकेशन पे, और तुरंत ही वो ऑफन हो गए थे, वो फिल्मी दुनिया से, रेडियो से क्या हुए, दूर हो गए, बहुत ही कम अब उन चीज़ों पे प्ले करते थे। स्टूडेंट्स, लर्नर स्क्वाड्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where did बिस्मिल्लाह खान play the Sehnai on 15 August 1947? Why was the event historic? देखिए क्या बोल रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो 15 अगस्त 1947 को कहाँ पे शहनाई प्ले किए थे, और यह इवेंट जो है वो हिस्टोरिक क्यों है, ऐतिहासिक क्यों है, देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान played Sehnai at the Red Fort on 15 August 1947. The event was historical because India got independence from the British rule on that day. Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. देखिए स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खान रेड फोर्ट पे 15 अगस्त 1947, जैसे कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पे बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई प्ले किया था। और ये इवेंट जो है वो हिस्टोरिकल क्यों है, ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि इस दिन हमें इंडिपेंडेंस हुए थे, हम इंडिपेंडेंस हुए थे ब्रिटिश रूल से। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया करके शहनाई प्ले करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? बिस्मिल्लाह खान यूएसए में शहनाई स्कूल को स्टार्ट करने से क्यों रिफ्यूज कर दिए, क्यों मना कर दिए? Bismillah Khan refused to start a Sehnai school in the USA because he did not want to stay away from India. He was really fond of Banaras, the river Ganga and Jumrah. देखिए बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में स्कूल स्टार्ट करने से रिफ्यूज इसलिए किया क्योंकि वह इंडिया से दूर रहना नहीं चाहते थे। उन्हें बनारस में रहना, गंगा नदी के किनारे रहना, डुमराव जो उनका विलेज था वहाँ रहना उनको बहुत पसंद था। वो इन सब चीज़ों को छोड़कर भारत से दूर यूएसए जाना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. मैं 2 ऐसे इंसिडेंट्स को बताना है इस पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिससे हमें यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो उनको इंडिया से और बनारस से, खास करके बनारस से, मतलब कि जो वाराणसी है अभी उसको उस टाइम पे बनारस कहा जाता था, उससे बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। The 2 instances that show Bismillah Khan's love for India and Banaras are: Bismillah Khan refused one of his students' offer
to start a Sehnai school in USA because of his immense love for Banaras, River Ganga and Dumra. देखिए स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह खान जो है उनके एक स्टूडेंट उनको यूएसए में सहनाई स्कूल खोलने के लिए कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं बनारस जैसा ही माहौल आपको वहाँ बना दूंगा, वहाँ मैं आपके लिए टेम्पल्स बना दूंगा। तब वो बोलते हैं कि क्या तुम गंगा रिवर को भी वहाँ कैरी करके ले जाओगे मेरे लिए, और वो ये बात बोल करके रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैं गंगा रिवर को छोड़ के, बनारस को छोड़ के, डुमराव को छोड़ के यूएसए नहीं जाऊंगा। The second instance is when Khan Sahab was asked by Shekhar Gupta about moving to Pakistan during the patriotic. He said that he would never leave Banaras, River and Dumra. देखिए विस्मिल्लाह खान को खान साहब करके भी बुलाया जाता था। और सेकंड ये बात कब हुई थी, जब एक शेखर गुप्ता जो हैं उन्होंने क्या बोला था उनको, जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था तब उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान चलते हैं, लेकिन खान साहब ने मतलब कि बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया, क्योंकि वो बनारस को और रिवर गंगा को और डुमराव को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया हो, और आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आया कि नहीं आया, हमें कमेंट में बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।